फ्रेंड्स, मेक फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन साइंस या विज्ञान विषय को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन आज साइंस या विज्ञान विषय को देखेंगे या उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये साइंस या विज्ञान विषय आपके किन किन परीक्षा में काम में आएगा। तो ये सारी परीक्षा में काम आएगा जहां जहां आपको विज्ञान विषय आता है दोस्तों। अब विज्ञान विषय में भी आपको मालूम है प्राकृतिक विज्ञान में 3 विषय आती है। प्राकृतिक विज्ञान में एक्चुअली विज्ञान क्या है, किसी भी चीज का व्यवस्थित अध्ययन है, इसलिए जब समाज का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो वो सामाजिक विज्ञान होता है। लेकिन अपन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान में आता है। किस विज्ञान में आता है? प्राकृतिक विज्ञान में। तो अपन साइंस में क्या देखेंगे? विज्ञान। अब विज्ञान में आते हैं 3 सब्जेक्ट। क्या क्या आते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और आता है अपना भौतिक विज्ञान, है ना दोस्तों। तो अपन क्या देखेंगे? साइंस विज्ञान विषय को देखेंगे। अब विज्ञान विषय में भी 3 विषय आते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो आज से अपन भौतिक विज्ञान फिजिक्स को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना लेक्चर प्लान क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपको मैं पहले ही बताऊंगा विज्ञान क्या है या विज्ञान क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भौतिक विज्ञान क्या है, क्योंकि अपने को फिजिक्स पढ़ना है तो भौतिक विज्ञान क्या है। फिर अपन आज पहला टॉपिक देखेंगे कार्य, बल एवं ऊर्जा दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान क्या है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा कि विज्ञान क्या होता है। तो देखिए अपने जो प्रकृति में, अपनी प्रकृति में, संसार में, इस पृथ्वी में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो वो क्यों घटित हो रही है, इस क्यों को जानने को विज्ञान कहते हैं दोस्तों। विज्ञान क्या है? एक तरीके से आप समझिए क्यों, हर क्यों का उत्तर जो है वो विज्ञान देता है। जो कुछ भी प्रकृति में घटित होता है उस क्यों का उत्तर विज्ञान देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रकृति में देखें तो अपने आसपास क्या है? अपने आसपास कुछ जीव है। जीव मतलब जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली। तो जब इनके बारे में पढ़ाई की जाती है, इनके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाई की जाती है, इनकी शारीरिक संरचना, इनकी बनावट, इनकी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसकी पढ़ाई की जाती है, तो वो आपका आता है जीव विज्ञान में दोस्तों। क्या में आता है? जीव विज्ञान में। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि पदार्थ, जब पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, निश्चित आयतन हो। और पदार्थ काय से मिलकर बनता है? परमाणु से। और परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। तो परमाणु, अणु, पदार्थ, इन सब की विषय में जानकारी प्राप्त करना, इनका अध्ययन करना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से या अन्य पदार्थ से अंतःक्रिया की पढ़ाई करना, वो किसमें आता है? आपका रसायन विज्ञान में दोस्तों आता है। और अपना आज का चैप्टर क्या है दोस्तों? भौतिक विज्ञान है। तो अब अपन देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। इसकी चर्चा अपन तब करेंगे जब अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब अपन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स। तो अब अपन देख रहे हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है दोस्तों? अब देखिए जैसे आपको फिजिक्स एक्चुअली क्या है, तो आप फिजिक्स समझिए। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान जो है आप समझ लीजिए द्रव्य मतलब मैटर और ऊर्जा। तो द्रव्य, मैटर और ऊर्जा, एनर्जी, इनका अध्ययन, इनकी अंतःक्रिया का अध्ययन अपन फिजिक्स में करते हैं दोस्तों। अब फिजिक्स भी क्या देता है? क्यों का जवाब देता है। क्यों का, किस किस क्यों का जो अपने आसपास घटित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि महान वैज्ञानिक जो थे अपने इसाक न्यूटन साहब, उनने देखा कि जो सेब है, उनने देखा कि जैसे ये वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनने देखा कि जो सेब है ये नीचे गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। देखिए तो उनने देखा कि ये सेब नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को मैं यदि हाथ से छोड़ दूं तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अपन ये सोचे कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इस क्यों का उत्तर जो है वो भौतिक विज्ञान देता है। उनने फिर क्या किया, ये देखा कि ये सेब नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो उन्हें जाना कि क्यों, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी और बहुत सालों की रिसर्च मेहनत के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि इस क्यों का उत्तर दोस्तों क्या है? इस क्यों का उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्या होता है? जो क्यों का उत्तर दे। तो भौतिक विज्ञान किस क्यों का उत्तर दे रहा है? जैसे जो अपन यदि छत से गेंद गिराते हैं तो गेंद नीचे आती है, गेंद ऊपर क्यों नहीं जाती? ये मार्कर को छोड़ेंगे तो ये नीचे जाता, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसको नीचे क्या कर रही है? पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही। खींच रही मतलब अपनी ओर एक बल लगा रही है। एक क्या लगा रही? बल। और उसी बल को इसाक न्यूटन साहब ने क्या नाम दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस तरीके से फिजिक्स में अपन ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि द्रव और ऊर्जा या इनकी अंतःक्रिया कैसे होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं और ये क्यों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से आपने देखा होगा एक बहुत
चर्चित क्वेश्चन है और कई परीक्षा में पूछा जाता है कि तालाब में यदि सिक्का है तो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, तो इसका क्या आंसर है, इसका क्यों क्यों सिक्का ऊपर उठा दिख रहा है, क्यों क्यों मतलब क्या होता है विज्ञान, और क्यों का उत्तर कौन देता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब अपन भौतिक विज्ञान देख रहे हैं तो सिक्का ऊपर उठा क्यों दिखेगा, क्योंकि अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। इन सब पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैंने अभी समझाने के लिए संक्षिप्त तौर पर चीजें बताई। तो अब मैंने आपको विज्ञान क्या है बता दिया, क्यों हर आदमी, क्यों का जब तक उत्तर ना मिले, और क्यों कैसा क्यों, तार्किक क्यों जो हर जगह अप्लाई हो। यदि एक जगह भी क्यों आपका फेल हो गया उत्तर तो वो विज्ञान में नहीं आता। विज्ञान किसी भी चीज का सुव्यवस्थित अध्ययन होता है और वो चीज जो उत्तर निकाला है वो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में अप्लाई होना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो अपन ने देखा विज्ञान क्या है, फिर देखा भौतिक विज्ञान क्या है, और अपन देखेंगे अपना टॉपिक कार्य, बल और ऊर्जा दोस्तों। तो अपन आगे बढ़ते हैं और कार्य को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में इसको मिटा लूं और फिर अपन अपनी कक्षा को आगे दौड़ाते हैं। अब देखिए, अब अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कार्य। अब कार्य में अपन क्या क्या देखेंगे, तो देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स पहले ही बता दे रहा हूं और ये पॉइंट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। और कैसे याद होंगे, रिवीजन से। इससे क्या फायदा होगा, जब मेंस में आप कभी परीक्षा देते हैं या प्रीलिम्स में, तो आपको कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। हर चीज आपको ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। कैसे, देखिए कार, अब देखिए कार आता है तो कार पे अपन सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्या पढ़ाई करेंगे, तो कार की अपन परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, कार की परिभाषा। अगला पॉइंट क्या देखेंगे, तो अपन कार की क्या देखेंगे, उदाहरण। फिर क्या देखेंगे, तो तीसरा अपन कार का एसआई मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक देखेंगे। फिर उसके बाद अपन क्या देखेंगे कार के विषय में, फिर अपन चौथा देखेंगे कार एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, सदिश है कि अदिश है। फिर अपन क्या देखेंगे, अपन कार के प्रकार देखेंगे, कार के प्रकार। और फिर अपन आखिरी देखेंगे, कुछ अन्य बिंदु बच जाएंगे तो अन्य बिंदु देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अपन फिजिक्स में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। कार्य में अपन क्या देखेंगे, परिभाषा, उदाहरण, उसका एसआई मात्रक, सदिश राशि है कि अदिश राशि है देखेंगे, सदिश अदिश क्या होता है ये भी देखेंगे। हर चीज आपको समझाई जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस लेक्चर को देखते चलिए। फिर कार के प्रकार देखेंगे, 3 टाइप के कार के प्रकार होते हैं। फिर अपन अन्य कुछ बिंदु बच जाएंगे तो उन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब आप सब में से सब कार की जो है परिभाषा हमेशा अपन क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतनी आसानी से यही याद करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मुझे एक टेबल खींचना है। क्या करना है, एक टेबल खींचना है। किधर खींचना है, मुझे टेबल अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ हूं मैं, ये टेबल है, ये टेबल है अपना, टेबल मान लीजिए, और यहाँ पे मैं खड़ा हूं। अब ये टेबल क्या कर रहा है, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं मतलब एक बल लगा रहा हूं। एक बल, जैसे पृथ्वी अपनी ओर इस मार्कर को खींच रही है तो एक बल लगा रही है, ऐसे ही मैं टेबल को अपनी ओर खींच रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, एक बल लगा रहा हूं। और बल को डिनोट करते हैं एफ से। और ये साइन का है दोस्तों, तो ये वेक्टर क्वांटिटी का साइन है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी और मैग्नीट्यूड, परिमाण की भी आवश्यकता होती है। अभी आप हल्के में समझिए, आगे सब चीजें आपको विस्तार से समझ में आएंगी। तो अब आप मान लीजिए आप खड़े हैं, आप और आप टेबल को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं मतलब एक बल लगा रहे हैं, तो बल लगाया। अब मैंने बल लगाया तो क्या होगा, टेबल मेरी ओर खींचा चला आएगा, टेबल मेरी ओर खींचा चला आएगा। मान लीजिए टेबल यहाँ आ गया, टेबल यहाँ आ गया, तो टेबल यहाँ से यहाँ क्या हो गया, खिसक गया। तो ये जो इतना जो टेबल खिसका, इसको अपन डिनोट करते हैं डी से। और डी क्या होता है, विस्थापन। टेबल का यहाँ से यहाँ क्या हो गया, विस्थापन। तो अब देखिए, जब मैंने बल लगाया एफ, टेबल को अपनी ओर खींच रहा था और टेबल यहां से यहां खिसक गया तो क्या हो गया, डी मतलब विस्थापन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने टेबल को अपनी ओर खींचा, एक बल लगाया एफ, टेबल का यहां से क्या हो गया, विस्थापन, है ना। तो आप देखिए ये टेबल, ये मैंने बल लगाया और ये टेबल खिसक गया। अब इनके बीच में एक कोण बन रहा है थीटा, कोण मतलब एंगल। अब आपको जैसे मैथ्स में पता होगा फॉर एग्जांपल कि ये वो 90 डिग्री होता है, जब कोई चीज किसी चीज के लंबवत होती है तो 90 होती है। इधर पे आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री होगा, ऐसे ही आप इधर देखेंगे तो ये 135 डिग्री होगा, और ये पूरा 180 डिग्री होगा, और इस तरीके से 360 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से देखिए, जब आपने टेबल पे क्या किया, मैंने टेबल को खींचा अपनी ओर, ये खींच रहा हूं टेबल ऐसे खिसक के आ गया, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बना, थीटा। अब आपको मैथ्स का एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि यहाँ एंगल थीटा बन रहा है,
तो थीटा यदि इसके साथ क्या है, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, तो इसे कॉस थीटा बोलते हैं। और यदि इधर थीटा इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इधर है थीटा, तो इसको साइन थीटा से डिनोट करते हैं। आपको इतना विस्तार में नहीं जाना, आपको इतना जाना है कि आपकी परीक्षा निकल जाए, आप अधिकारी बन जाए। आपको इसरो में जाके वैज्ञानिक नहीं बनना है, डीआरडीओ में रॉकेट नहीं बनाना है। तो आप, मैं सरल शब्दों में आपको, अब देखिए डेफिनेशन आप खुद गढ़ सकते हैं। जब आपने क्या किया, जब किसी वस्तु पर, ये समझ ली वस्तु है, टेबल अपनी वस्तु है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर, बल, या आपने देखिए मैं बल लगा रहा हूं, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो ये पूरी क्रिया कार्य कहलाती है दोस्तों। देखिए आपको कितने आसानी से मैंने डेफिनेशन याद करा दी और करके दिखाया। ये टेबल है, मैं क्या लगा रहा हूं, बल, टेबल खिसक के इधर आ गया, तो क्या हुआ, विस्थापन, दोनों के बीच में क्या बना, एंगल थीटा। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। आइए तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिभाषा क्या बताई मैंने आपको। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। और हम लोगों ने फिजिक्स का अच्छा कंटेंट बनाया। ये पूरी डेफिनेशन वगैरह जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारे नीचे वीडियो के नीचे लिंक लगा है टेलीग्राम का, आप उसमें जाके यदि आपको चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया, किसी वस्तु पर बल लगाकर, मैंने बताया ना ये टेबल है, इस टेबल पे आपने लगाया बल F, तो जब किसी वस्तु, ये वस्तु हो गई, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। तो अब आपको एक लाइन यहाँ याद रखनी, उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन। तो जब मैंने टेबल को खींचा और टेबल मेरी ओर खिसक के आ गया, तब यह क्रिया कार्य कहलाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं टेबल में कितना ही बल लगा लूं, यदि वो मेरी तरफ खिसक नहीं रहा है, अपनी जगह पे बना हुआ है, तो यह क्रिया कार्य नहीं कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इस दीवार पे कितने ही धक्का लगा लूं, ये दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी, तो ये क्रिया कार्य नहीं कहलाएगी। मैं पूरे दिन भी इसको धक्का लगाता रहूं तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगी, तो यह क्रिया कार्य नहीं कहलाएगी। तो जब तक चीज में परिवर्तन ना हो, टेबल का विस्थापन ना हो, तब तक यह क्रिया कार्य नहीं कहलाएगी दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपको कितने अच्छे से परिभाषा बताई। अब आपको मैं सूत्र बता देता हूँ, सूत्र कैसे निकालेंगे। अब देखो, सूत्र निकालना भी बहुत सरल है। आपने लगाया था बल, टेबल का हुआ विस्थापन, तो देखिए लगाया गया बल F, टेबल का विस्थापन हुआ D, और इनके बीच में एंगल क्या बना, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि थीटा जो है वो उसके साथ, देखिए थीटा जो है उसके हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, जो मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब सूत्र निकालना है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, सूत्र निकालना कितना सरल है। सूत्र, अब देखिए सूत्र मतलब W मतलब कार्य, और F, तो आपने देखिए वस्तु पर लगाया बल F हो गया बल, फिर वस्तु का क्या हुआ, विस्थापन D, तो D हो गया विस्थापन, और cos थीटा क्या हो गया, एंगल हो गया दोस्तों, एंगल, कोण। तो आप देखिए कितने आसानी से आपने सूत्र लगा लिया और डेफिनेशन याद कर ली। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। अब आपने क्या क्या किया, बल लगाया तो बल आ गया F, आप विस्थापन हुआ D, और उसके बीच में एंगल बना cos थीटा, तो ये हो जाएगा सूत्र W = FD cos थीटा दोस्तों। अब आपसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि शून्यकार कब होगा, शून्यकार कब होगा। और आपको मैथ्स में मालूम है कि जब किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए इनमें से किसी एक की वैल्यू भी 0 हो गई, तो उसका इनसे मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा और अपना कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए शून्यकार कब कब होगा दोस्तों, शून्यकार जब मान लीजिए F की वैल्यू 0 हो जाए, जब D की वैल्यू 0 हो जाए, या cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी,
जब थीटा अपना 90 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि कार्य कब कब शून्य होगा? जब या तो फोर्स, जैसे मैं इस पे कितना ही बल लगाऊं, मान लीजिए ये टेबल था, इस टेबल को मैंने अपनी ओर खींचा ही नहीं तो बल लगा ही नहीं, तो ये जीरो होगा। लेकिन मैंने मान लीजिए ये दीवार को लगाए जा रहा हूँ, बल लगाए जा रहा हूँ, ये खिसक नहीं रही, तो क्या होगा? विस्थापन जीरो हो जाएगा, तब भी इसके मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा। और जैसे कॉस होता है, जो कॉस, जब cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, और 90 कब होगा? जब कोई भी चीज किसी भी चीज के क्या होगी? लंबवत होगी। चलिए अभी अपन कार्य के प्रकार में इसको विस्तार से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया? कार्य की मैंने आपको परिभाषा बता दी, कार्य का मैंने आपको सूत्र बता दिया। अब कार्य के कुछ उदाहरण बता देता हूं, फिर अपन SI मात्रक पे बात कर लेंगे, फिर आदेश और सदिश राशि पे बात कर लेंगे। आप देखिए कार्य के उदाहरण क्या क्या होते हैं। कार्य के उदाहरण जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक किसान खेती कर रहा है, किसान का खेती करना, खेती करना, किसान का खेती करना, विद्यार्थी का पढ़ाई करना, किसान का हल चलाना, है ना, बच्चों का स्कूल जाना। तो कोई भी चीज, जब कोई काम किया जा रहा है, विस्थापन हो रहा है, याद रखना, जब बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तभी यह क्रिया कार्य कहलाती है। तो उदाहरण देख लीजिए, किसान का खेती करना। दूसरा और उदाहरण देख लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति का जो है पढ़ाई करना, फिर किसी का हल चलाना। इस टाइप से जितने उदाहरण है सब कार्य के उदाहरण है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन ने परिभाषा देख ली, सूत्र देख लिया, उदाहरण देख लिए। अब अपन देखते हैं आदेश और सदिश का क्या अर्थ होता है। आदेश और सदिश, तो देखिए दोस्तों, राशि दो टाइप की होती है। राशि कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक होती है आदेश और एक होती है सदिश। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं क्लास आया, मैंने वो क्लास आके बोला कि मोहन जो है, मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। मान लीजिए मैं क्लास आया और मैंने बोला मोहन जा रहा है, तो आपने तुरंत पूछा कि सर ये बताइए मोहन जा तो रहा है, तो मोहन उत्तर दिशा में जा रहा है, मोहन दक्षिण दिशा में जा रहा है, मोहन पूर्व दिशा में जा रहा है, कि मोहन पश्चिम दिशा में जा रहा है। जैसे मैं क्लास में आया और मैंने आते ही आप लोगों को बोला मोहन जा रहा है, तो आपने बोला सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये बताइए मोहन किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, कि पूर्व दिशा में। तो जब किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए, है ना, किसी भी चीज को, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मोहन जा रहा है तो किस तरफ जा रहा है, इसको किस तरफ जा रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है। तो जब किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है तो उसे सदिश राशि कहते हैं। सा प्लस दिस, दिशा के साथ। तो जब किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की और परिमाण की, ये सब अपन आगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी तो आप समझिए, जैसे मोहन जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, तो जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है तो वो सात दिश राशि कहलाती है, दिशा के साथ। और जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, तो वो अदिश राशि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बोलूं कि मोहन की लंबाई 6 फीट है, तो आप मुझसे बोलेंगे मोहन की लंबाई चाहे उत्तर दिशा हो, चाहे दक्षिण दिशा हो, चाहे पूर्व दिशा हो, चाहे पश्चिम दिशा हो, उसकी हाइट हमेशा कितनी होगी? 6 फीट। तो दिशा से उसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर दिशा में उसकी हाइट क्या है? 6 फीट है। इसलिए मोहन की हाइट को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। इसी तरीके से जो अपना कार्य है वो कैसी राशि है? तो कार्य एक अपनी अदिश राशि है, कार्य एक अपनी अदिश राशि है। कार्य को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको सदिश और अदिश भी समझा दिया और आपको बता दिया कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। इसका एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। अब देखिए मात्रक क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एसआई मात्रक क्या है, एसआई क्या है और मात्रक क्या है? तो मात्रक किसी भी चीज को मापने की इकाई है और मापने के बाद किसी भी चीज को जिस राशि में व्यक्त किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आप कभी ना कभी आलू लेने गए होंगे, तो आपने जाके बोला 2 किलो आलू देना, 2 किलो आलू देना। तो 2 किलो, तो ये जो किलो है क्या है? एक तरीके से मात्रक है। आपने बोला 2 किलो आलू देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आज अपन भारत में 2 किलो आलू मांग रहे हैं, नॉर्वे में मान लीजिए नॉर्वे में 2 किलो आलू मांगे जाए, अमेरिका में 2 किलो आलू मांगे जाए, तो हर जगह 2 किलो आलू की जितनी भी क्वांटिटी दी जा रही है, फॉर एग्जांपल आप 2 किलो आलू मांग रहे हैं और 10 आलू आ रहे हैं, तो हर जगह 2 किलो में मांगे तो 10 ही आलू आने चाहिए। तो इस तरीके की व्यवस्था कब की जाएगी? जब पूरे विश्व में बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठ के हर एक क्वांटिटी की एक इकाई डिसाइड कर देंगे। जैसे आलू की इकाई क्या होगी? किलो,
तो आलू की इकाई क्या हो गई किलो। तो इसी तरीके से एसआई का मात्रक क्या है, एसआई मात्रक का मतलब है कि जो पूरे विश्व में कार्य के लिए कौन से मात्रक को पहचाना जाता है। जैसे आलू खरीदना है तो 2 किलो बोलते हैं आप, 2 किलो, कभी आप नहीं बोलते 2 लीटर, 2 लीटर नहीं बोलते, तो आलू के लिए 2 किलो। इसी तरीके से कार्य के लिए विश्व स्तर पर पूरा विश्व कार्य को व्यक्त करने के लिए किस राशि का यूज करता है मात्रक का, तो वो होता है जूल, वो होता है जूल। क्या होता है, जूल। ठीक है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। और अभी अपनी अगली इकाई जो है वो मापन और मापने वाली मापन इकाई, मापन है, इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वहां पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं और छठवां पॉइंट देखते हैं कार्य के प्रकार। तो आइए आप कार्य के प्रकार समझाने की कोशिश करता हूं। कार्य के प्रकार, देखिए कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है, कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब देखिए धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। तो आप जीवन में बोलते हैं ना, आप जो काम करना चाहते थे या आप जो चीज चाहते थे वो आपको मिल गई, बहुत पॉजिटिविटी है जीवन में, पॉजिटिव। धनात्मक सरल शब्दों में बता रहा हूं, अभी तकनीकी भाषा में बताऊंगा। तो जब आप बोलते हैं कि जीवन में आप जो चाहते थे वो मिल गया, जैसे आप परीक्षा निकालना चाहते हैं, निकल गई, आप टेबल खिसकाना चाहते थे और टेबल खिसक गया, तो इस तरीके से जब आप जो चीज आप चाहते हो मिल जाए तो बहुत पॉजिटिविटी रहती है, धनात्मक। तो पॉजिटिव कार्य क्या होता है, जब बल, जो मैंने बल लगाया याद करो, कार्य की डेफिनेशन, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो यह क्रिया कार्य कहलाती है। तो जब आपने बल लगाया, जैसे मैंने टेबल पे बल लगाया इस तरफ, और विस्थापन भी टेबल का इसी तरफ हो, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, तो वो कार्य कैसा कहलाता है, धनात्मक कार्य कहलाता है। इसी तरीके से ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जब मैं किसी चीज पे बल लगा रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे ना मिले। वो बोलते ना बहुत नेगेटिविटी है जीवन में, जो मैं चाह रहा हूं वैसा नहीं मिल रहा है। तो जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे अपनी दिशा में खींच रहा हूं, लेकिन वो वस्तु मेरी तरफ नहीं खींच रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तो इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। और शून्य कार्य क्या होता है, जब बल और विस्थापन क्या हो, लंबवत हो। आइए मैं इसको आपको एक टेबल से बताने की कोशिश करता हूं। और ये टेबल जो है हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया, और ये बहुत शानदार टेबल है। आप देखिए, आइए आप देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपन लिख लेते हैं कार्य। तो कार्य कितने प्रकार के हो गए, 3। फिर अपन कार्य के बाद लिख लेते हैं विस्थापन, कॉमा बल। ठीक है दोस्तों, अब इधर आ जाते हैं विस्थापन और बल। इधर पे अपन लिख लेते हैं थीटा कोण, इधर लिख लेते हैं कार्य वर्ग W, और इधर अपन लिख लेते हैं उदाहरण। अब देखिए आपने यहां लिखा धनात्मक कार्य, कौन सा कार्य, धनात्मक। अब आपने बोला धनात्मक कार्य कब होता है, जब आप जो चाहते मिल जाए, आप टेबल को खींच रहे हैं, आपके पास आ जाए। तो बल, और जब आप टेबल पे बल लगा रहे हो और जो विस्थापन है वो दोनों कैसी दिशा में हो रहा है, एक ही दिशा में। तो आप यहां लिख सकते हैं एक ही दिशा में। अब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये टेबल था, ये आप थे, इसको आपने अपनी तरफ खींच लिया, और मैंने आपको बताया 90 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री से क्या है, कम। जैसे मैंने आपको बताया था ये 90 है, तो इसके अंदर 90 डिग्री से कम होगा। तो ये जब थीटा आपका क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, सॉरी दोस्तों इसको यहां लिख देता हूं, थीटा जो है आपका, थीटा लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जब आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया, मतलब वर्क हुआ, और वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क आपका क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 के ऊपर क्या आता है, 1 2 3 4, ये प्लस में है। तो जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो वर्क आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप इसके उदाहरण लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति टेबल खींच रहा है, तो टेबल आपकी तरफ खिंचा आ रहा है, तो ये धनात्मक कार्य का उदाहरण है। इसी तरीके से आप देखेंगे घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा गाड़ी को खींच पा रहा है, तो वो भी धनात्मक कार्य का उदाहरण है। पीडीएफ में आपको कई उदाहरण दिए चित्र के साथ, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। आप देखिए अब आता है ऋणात्मक कार्य। कैसा कार्य आता है, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक कार्य में विस्थापन और बल कैसा होगा, मैं जो चाह रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा, तो बल मैं इधर लगा रहा हूं, लेकिन विस्थापन उस तरफ हो रहा है, तो ये आ जाएगा विपरीत दिशा में। किस दिशा में, विपरीत दिशा में। बल और विस्थापन में क्या संबंध है, बल और विस्थापन जो है वो विपरीत दिशा में। अब देखिए कोई, जैसे मैं ये टेबल है, इस टेबल को चाह रहा था कि मेरी तरफ आ जाए,
लेकिन ये मेरी तरफ ना आके उस तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ थीटा लेस देन 90 या थीटा ग्रेटर देन 90। और आपको मालूम है कैसा कार होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब 0 से कम, -1 -2 इस तरीके से, तो वर्ग क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो जाएगा दोस्तों। और फिर अपन इसका उदाहरण देखें। अब देखिए इसका उदाहरण, आपको मालूम है कि पृथ्वी क्या चाहती है, हर चीज कहाँ जाए, अपनी तरफ। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर यदि मैं छोड़ूंगा तो पृथ्वी क्या चाह रही है कि ये चीज उसकी तरफ आए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कर को पकड़ के ऊपर ले जा रहा हूँ। पृथ्वी जो चाह रही है वो नहीं होने दे रहा हूँ, पृथ्वी जो चाह रही है वो नहीं होने दे रहा हूं। तो पृथ्वी के यदि नजरिए से देखें तो ये कार कैसा हो गया, ऋणात्मक कार हो गया, क्योंकि वो चाहती थी मार्कर नीचे आ जाए, लेकिन मार्कर को मैंने नीचे नहीं जान दिया, तो पृथ्वी के नजरिए से कैसा कार हो गया, ऋणात्मक। लेकिन मेरे नजरिए से देखें तो कैसा कार हो गया, धनात्मक, जो मैं चाहता था वो मिल गया। इसी तरीके से आप देखेंगे ऋणात्मक कार में घर्षण बल का उदाहरण, घर्षण। जब एक व्यक्ति चलता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों, आपको पता है अपन चल रहे हैं तो एक घर्षण बल लग रहा है। अभी आगे अपने लेक्चर में आएगा, अपने को टॉपिक है घर्षण। तो जब अपन चल रहे हैं तो एक घर्षण बल लग रहा है, जो मुझे क्या कर रहा है, रोक रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है, ये मैं हूं, मैं इधर जा रहा हूं तो घर्षण बल इधर कार्य कर रहा है। मेरे चलने के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है घर्षण बल, तो घर्षण बल क्या चाहता है, मैं ना चलूं, लेकिन मैं उसको हरा के निकल जा रहा हूं, तो मेरे नजरिए से तो मैं जीत गया, तो मेरा कार्य क्या हो गया, धनात्मक। लेकिन घर्षण क्या चाहता था, मैं ना चल पाऊं, तो घर्षण बल के नजरिए से कैसा कार्य हो गया, वो ऋणात्मक। कैसा कार्य हो गया, ऋणात्मक। और इस तरीके के अन्य एग्जाम्पल पीडीएफ में है, आप चिंता मत करिए। और आखिरी आ जाता है शून्यकार। आखिरी क्या आ जाता है, शून्यकार। अब शून्यकार में देखिए विस्थापन और बल जब एक दिशा में है तो धनात्मक, जब विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक, और जब लंबवत है, लंबवत ऐसे 90 डिग्री, तो तब ये हो जाएगा अपना क्या, शून्यकार। अब इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 और वर्ग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके उदाहरण देखने हैं। तो एमपीपीएससी 2019 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि शून्यकार का उदाहरण दीजिए। तो आपको जैसे मालूम है कुली है, कुली, ये कुली है, ये अपने सर पे क्या सूटकेस रख के जा रहा है। ये कुली यहां से यहां आ गया। अब देखिए ये कुली यहां से यहां आ गया। अब कुली ये यहां पे देखिए, ये कुली है, तो ये बैग को पृथ्वी क्या चाहती है, अपनी ओर खींच ले, पृथ्वी, ये अर्थ है। लेकिन कुली ने क्या किया, उसका विस्थापन यहां से यहां कर दिया। पृथ्वी चाहती है, बल लगा रही है एफ कि इस सूटकेस को अपनी ओर खींच ले, लेकिन इसने इसका विस्थापन क्या कर दिया, कुली यहां से यहां चला गया, तो विस्थापन, अब इनके बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। और जब भी थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य 0 हो जाएगा। इसी तरीके का एक और उदाहरण बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए कि पृथ्वी पे घर्षण बल समाप्त हो जाए, घर्षण बल है ही नहीं, और कुर्सी ये इधर खिसकती चली जा रही है। मतलब आप फिसल पट्टी समझिए कि कुर्सी फिसलती चली जा रही है, अब कुर्सी फिसल के कहां आ गई, आगे, लेकिन अर्थ तो चाहता है वो नीचे आ जाए, लेकिन कुर्सी इस तरफ जा रही है, तो इनके बीच में भी एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री बनेगा तो कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये टेबल आपको पीडीएफ में बहुत शानदार दिया है। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैंने आज आपको क्या क्या बताया, रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये आपको परीक्षा आराम से पास करा देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, हर सक्सेसफुल विद्यार्थी यही 3 मंत्र सबको देता है और यही आपको करने हैं। मैं आपको सरल से सरल शब्दों में समझा दूंगा, अच्छे से अच्छे टेबल फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और इसको प्रमोट करना है दोस्तों। अब देखिए, तो आज अपन ने क्या क्या देखा, तो मैंने आज आपको कार्य की परिभाषा बताई, कार्य का मात्रक बताया, कार्य के उदाहरण बताए, है ना, कार्य के प्रकार बताए, और फिर मैंने आप अदिश राशि, सदिश राशि, इस तरीके से अपना लेक्चर जो है बाइंड अप होता है। अगले लेक्चर में अपन बल देखेंगे, और आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाइए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे अन्य लेक्चर लेके आए। चलिए, थैंक यू।